अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दुश्मन के साइज पर मत जाइए, ये कितना भी छोटा हो लेकिन नुकसान बड़ा से बड़ा कर सकता है। हम बात कर रहे हैं टिड्डियों की, जिनके दलों ने, जिनके झुंडों ने आजकल भारत के खासतौर पर उत्तरी राज्यों में और पश्चिम में भी, अगर गुजरात की बात करें तो वहां पर काफी आतंक मचाया हुआ है। टिड्डियों का यह दल पाकिस्तान से भी आया है, ईरान से भी आया है। खासतौर पर जयपुर में तो बताया जा रहा है कि 28 साल बाद इन टिड्डियों के दलों ने इतना बड़ा हमला किया है और ये टिड्डियों का दल दिल्ली की तरफ भी उड़कर आने को बेताब है और इन टिड्डियों के दलों से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अलर्ट हैं, किसानों को अलर्ट किया जा रहा है। जो कीट विज्ञानी हैं, कृषि विज्ञानी हैं, वो तमाम तरह की सलाहें दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। पाकिस्तान से आ रहे पंखों वाले नन्हे शैतान यानी टिड्डियों के दल जयपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। लाखों करोड़ों टिड्डियों के झुंड पिंक सिटी जयपुर पर सोमवार सुबह सुबह टूट पड़े थे। अगर हवा की गति उनके अनुकूल रही तो उन्हें दिल्ली पहुंचने में देर नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि टिड्डियों के दल अभी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। ये राज्य इस मुसीबत से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। आमतौर पर रेगिस्तानी टिड्डे जून से नवंबर तक पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में दिखते हैं, लेकिन इस बार वे अप्रैल में ही दिखने लगे। तब केंद्रीय कृषि मंत्रालय के टिड्डी चेतावनी संगठन यानी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी मौजूदगी के बारे में बताया था। जो चीज़ और ज़्यादा चिंता बढ़ा रही है वह है कि आमतौर पर ये टिड्डियाँ या तो अकेले रहती हैं या फिर छोटे छोटे समूहों में रहती हैं। इसका मतलब यह है कि उनका इस तरह विशाल झुंड में होना असामान्य है। कीट विज्ञान विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली भले ही शहरी इलाका है, लेकिन यहाँ भी टिड्डियों का गंभीर और व्यापक असर दिख सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी का 22% इलाका ग्रीन कवर में है। ये ग्रीन कवर टिड्डियों के लिए खुराक का काम करेंगे। LWO के डिप्टी डायरेक्टर KL गुर्जर ने सोमवार को बताया था, अगर हवा की गति और दिशा अनुकूल रही तो अगले कुछ दिनों में टिड्डियों के दल दिल्ली की तरफ पहुँच जाएंगे। अभी हवा की गति उन्हें उत्तर दिशा की ओर कर रही है। यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के कीट विज्ञानी मोहम्मद फैसल के मुताबिक दिल्ली के हरित इलाकों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। 1 वर्ग किलोमीटर में फैला टिड्डियों का एक छोटा सा दल भी एक दिन में करीब 35,000 लोगों के खाने के बराबर हरियाली को चट कर सकता है। फैसल ने आगे कहा कि अतीत में इन टिड्डियों की वजह से वाटर सप्लाई और रेलवे लाइनें भी प्रभावित हो चुकी हैं। उनके हमले के बाद रेलवे ट्रैकों पर चिकनाई और फिसलन बढ़ गई, जिसके बाद उन्हें साफ करना पड़ा। उन्होंने बताया कि एक अकेली टिड्डी 500 तक अंडे देती है, लिहाजा हमें न सिर्फ टिड्डियों के दलों को रोकना होगा बल्कि उनकी ब्रीडिंग को भी रोकना होगा। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि मौसम अनुकूल होने के चलते यह 400 गुना ज़्यादा तेज़ी से पैदा हो रहे हैं और यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट यह भी सामने आ रही है कि टिड्डियों के जिस दल ने जयपुर पर हमला किया है वे असल में ईरान या पाकिस्तान से नहीं आए हैं। कीट वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टिड्डी पिछले साल ही रेगिस्तानी इलाकों में घुस आए थे, लेकिन इस बार वे हैरत अंगेज तौर पर सर्दी में जिंदा रह गए। अब उन्होंने रेगिस्तान में प्रजनन कॉलोनी बनाकर अपनी संख्या बेहिसाब कर ली है। इनका शहरी क्षेत्रों में घुसना इस बार हैरानी पैदा कर रहा है, लेकिन उसके भी कुछ कारण हैं। बीकानेर स्थित महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के मरुस्थल वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार छंगानी का कहना है कि इनका सबसे बड़ा सैलाब जोधपुर में करीब 30 साल पहले आया था, उसके बाद ये अब नज़र आ रहा है। उन्होंने बताया कि यह टिड्डी दल पिछले साल ही सितंबर माह में राजस्थान पहुंच गया था, लेकिन इस बार हैरतअंगेज रूप से सर्दी में इनका सफाया नहीं हो पाया। डॉक्टर छंगानी के अनुसार एक अलग बात यह हुई कि इस बार अप्रैल मई में राजस्थान के रेतीले इलाकों का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ पाया, जिसके कारण रेत का मिजाज नमी वाला रहा। इसका असर यह हुआ कि टिड्डियों ने थार रेगिस्तान में अपनी ब्रीडिंग कॉलोनियाँ बना डाली और अब वे व्यस्त होकर अपना आतंक फैला रही हैं। देखा जाए तो पहले टिड्डी दल शहरी इलाकों में नहीं घुस पाते थे। उसका कारण यह था कि ग्रामीण इलाकों में ही इन्हें खाने लायक हरियाली, खेती और चारा मिल जाता था। क्योंकि इस बार इनका प्रजनन देर में हुआ है, इसलिए रेगिस्तानी गाँव में हरियाली नहीं बची, इसलिए उन्होंने जयपुर की ओर रुख कर लिया। ये दल शहर की हरियाली को चट कर जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार मानसून ठीक बरसेगा, इसलिए कीट विज्ञानी अनुमान लगा रहे हैं कि टिड्डियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हो सकती है। टिड्डी दल का आतंक इतना अधिक है कि यह जिस खेत पर बैठते हैं उसे पूरा चट कर जाते हैं और जब ये उड़ते हैं तो आसमान ढक जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक जयपुर और दौसा से टिड्डियों को साफ कर दिया गया है। चूँकि अभी खेतों में खड़ी फसल नहीं है, इसलिए टिड्डियाँ पेड़ों और अन्य खाने वाली चीज़ों को अपना निशाना बना रही हैं।
उधर वेस्ट यूपी के सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत जैसे जिलों को भी सतर्क कर दिया गया है। टिड्डियों के टेरर को देखते हुए वेस्ट यूपी के किसान डरे हुए हैं और फसलों के नष्ट होने से आशंकित हैं। मेरठ के डीएम अनिल ढींगरा ने अलर्ट जारी कर किसानों को चौकन्ना रहने की सलाह दी है। डीएम ने बताया कि आने वाले दिनों में मेरठ जनपद में भी टिड्डी दल आने का खतरा बढ़ गया है। सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर व बागपत आदि जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा राहत दल का गठन किया गया है। ये सभी टीम उनके पर्यवेक्षण में काम करेंगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगते उत्तर प्रदेश के कम से कम 10 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इन 2 राज्यों में ईरान से निकली और पाकिस्तान होते हुए आए टिड्डी के झुंडों द्वारा हमले के बाद अब यूपी पर यह खतरा मंडरा रहा है। शुरू में टिड्डी दल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सीमावर्ती राज्य राजस्थान में घुसे थे, जिसके बाद पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में भी इन्होंने धावा बोल दिया है। इन सभी राज्यों के किसान करोड़ों की तादाद में मंडरा रहे इस छोटे आकार के दुश्मन से अपनी खड़ी फसलों के चट किए जाने से के डर से बुरी तरह डरे हुए हैं। टिड्डियों के काम करने का अपना टाइम भी है। यह सुबह 7 बजे से लेकर रात 6 से 7 बजे तक उड़ती हैं, इसके बाद सो जाती हैं। इसी समय इन्हें मारा जा सकता है। इनके बारे में माना जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड एक दिन में 7.5 लाख लोगों या 3000 हाथियों का खाना चट करने में सक्षम है। इनके उड़ने की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर एक दिन में 150 किलोमीटर तक होती है। टिड्डियों के एक झुंड में 80 लाख तक टिड्डियां हो सकती हैं। एक औसत टिड्डी का आकार 2 से 2.5 इंच तक का होता है। टिड्डियों के हमले से बचने के कुछ उपाय भी हैं, जिन पर चर्चा कर लेते हैं। हवा की दिशा में उड़ने वाला टिड्डी दल रात में हमला करता है। एक बार खाने के बाद जब यह 100 किलोमीटर तक उड़ता है और फिर भूख लगते ही वहाँ के क्षेत्र में पड़ने वाली फसल को चट कर जाता है। टिड्डी दल रात में ही पेड़ और फसलों पर बैठता है और फिर सूरज निकलने के बाद उड़ान भरने लगता है। टिड्डियों का हमला होने पर पटाखे, ढोल, नगाड़ा, थाली, ताली आदि बजाकर इन्हें खेत में बैठने नहीं दिया जाना चाहिए। खेत किनारे गहरी नालियां बनाकर उनमें गिरने वाले टिड्डी के शिशु को मिट्टी से दबा दिया जाना चाहिए। इसके बैठने की अवधि में ही कीटनाशकों का छिड़काव कर टिड्डियों को झुंड में मारा जा सकता है। सुबह 3 से 4 बजे तक इन्हें मारने का समय सबसे ज़्यादा प्रभावी माना गया है। जिन दवाओं का छिड़काव किया जाता है वे टॉक्सिक होती हैं, इसलिए यह ख्याल रखा जाना चाहिए कि उसकी वजह से मवेशियों, घरेलू जानवरों और आदमी को नुकसान नहीं हो। तो देखा आपने कि इन टिड्डियों को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये वजन में हल्के हों, साइज में छोटे हों, लेकिन आतंक बड़ा फैला रहे हैं, नुकसान बड़ा कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए। कृषि विज्ञानी जो बता रहे हैं, कीट विज्ञानी जो बता रहे हैं, उनको जरूर पढ़िए, उन पर अमल करिए। और टिड्डियों के आतंक से मुक्ति दिलाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, इसमें जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है।